जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सच कभी छिपता नहीं और मकड़ाई एक्सप्रेस 24 कभी रुकता नहीं। मकड़ाई एक्सप्रेस के साथ मैं हूं मोहन गुजर। दोस्तों, मैं फिर आप लोगों के बीच आया हूं आज बहुत ही अहम और ख़ास मुद्दे को लेकर। हरदा की राजनीति की अगर आज हम बात करेंगे कि हरदा की राजनीति में भूचाल सा आ गया है। दोस्तों, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव बीते दिनों प्रदेश सहित हरदा जिले में भी संपन्न हुआ और हर एक वर्ग के व्यक्ति चुनकर ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद, वार्ड पार्षद, हर वर्ग हर समुदाय के व्यक्ति को हरदा जिले की जो जनता है उन्होंने चुना। जनता ने ये नहीं देखा कि यह जाट है, बिश्नोई है, ब्राह्मण है, गुजर है, बनिया है। जनता देखती है कि व्यक्ति कैसा है, उसके आचरण कैसे हैं, उसके व्यवहार कैसे हैं, वह हरदा के हित में, शहर के विकास में काम करेगा या नहीं करेगा। लेकिन चुनाव जीत जाने के बाद में तथाकथित कुछ लोग ये भूल बैठे कि हम ही हरदा के शहंशाह हैं, तो यह उनकी सोच बहुत ही गलत है और मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। जनप्रतिनिधि किसी एक वर्ग विशेष का नहीं होता, वह शहर के हर एक वर्ग का व्यक्ति का होता है, चाहे वह जाट हो, बिश्नोई हो, गुजर हो, राजपूत हो, बनिया हो, हरिजन हो, आदिवासी हो, कुशवाहा हो, राठौर हो, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो। जनता ने उसे चुना और उस जनप्रतिनिधि का दायित्व है कि वह सभी के लिए काम करे। लेकिन हरदा में देखने में आया है कि बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है और यह वायरल पोस्ट आप और हम सभी लोगों को सोचने को मजबूर कर रहा है। इस वायरल पोस्ट में साफ साफ अहंकार और घमंड दिखाई दे रहा है और ऐसी पोस्ट वायरल होने के बाद में भी समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग चुपचाप मौन स्वीकृति थामे हुए चुपचाप बैठे तमाशा देख रहे हैं। यह उससे भी बड़ा सवाल उठता है और सोचने पर मजबूर करता है युवा पीढ़ी। यह वायरल पोस्ट में स्पष्ट कहा गया है कि मंत्री से लेकर नीचे तक हर जगह हमारे व्यक्ति बैठे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि वह पोस्ट अगर मैंने भी वायरल कर दिया, मैंने भी दिखा दी, तो मैं आने वाली जो पीढ़ी है, हरदा के जो युवा हैं, हर वर्ग के युवा हैं, उनको गलत संदेश ही उन तक पहुँचेगा और शहर का माहौल खराब होगा। हरदा में हमारे जो पूर्वज थे वह बहुत ही एकता और भाईचारे के साथ रहते आए हैं और रह रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की लापरवाही से यह शहर का माहौल खराब कर सकते हैं। इस ओर बुद्धिजीवी वर्ग को जागना होगा और क्षेत्र के वह जनप्रतिनिधि जिनको लेकर यह पोस्ट वायरल हो रही है, उन लोगों को भी अपनी बात खुलकर समाज के सामने रखना होगा। 3 लाख की जनसंख्या वाले हरदा जिले में 9000 भारी, यह पोस्ट में साफ साफ अहंकार और घमंड दिखाई दे रहा है और इस पोस्ट को लोग वायरल कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। यह बहुत ही शर्मनाक है और इस पोस्ट में ब्राह्मण समाज के बारे में भी गलत लिखा है कि हम ब्राह्मणों की चमचागिरी नहीं करते, एकता और भाईचारा है।
ब्राह्मण शुरू से सनातन धर्म के लिए पूजनीय हैं और पूजते आए हैं और हम लोग उनको मानते भी हैं। और वायरल इस प्रकार की जो पोस्ट है वह निश्चित ही समाज को गलत संदेश दे रही है। जिला प्रशासन से भी मैं मांग करूंगा कि ऐसी पोस्टों पर रोक लगाए, कार्रवाई करें, क्योंकि चुना हुआ जनप्रतिनिधि किसी एक वर्ग विशेष का नहीं होता। मैं बात करूंगा हरदा ज़िले की, तो हरदा ज़िले में जो हरदा के लोकप्रिय विधायक जो प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल हैं, हरदा ज़िले को अपना परिवार मानते हैं। वह जहाँ भी जाते हैं वहाँ यही कहते हैं कि वो मेरा परिवार है। जब आप कहते हैं कि वह मेरा परिवार है तो फिर ये जातिवाद क्यों? और अभी तक आप लोग चुप क्यों? आपके समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं वह भी चुपचाप क्यों बैठे हैं? ऐसी पोस्टों पर वह अपनी बात सामने क्यों नहीं रख रहे हैं? यह निश्चित ही दुखद और निंदनीय है, शर्मनाक है। हरदा की राजनीति में इस प्रकार की वायरल पोस्ट स्पष्ट अहंकार और शहर का माहौल खराब कर रही है। मंत्री जी, मैं आपसे भी अपील करूंगा कि समाज का माहौल खराब होने से आप इसे रोकिए, क्योंकि आप अगर मंत्री बैठे हैं तो किसी सिर्फ जाटों के कारण नहीं बैठे हैं, बिश्नोई के कारण नहीं बैठे हैं। समाज के हर एक तबके ने आपको वोट दिया है और एमएलए से मंत्री तक बनाया है, और हम तो चाहते हैं कि आप आने वाले सीएम बनो। लेकिन इस प्रकार की अगर वायरल पोस्ट होगी तो आगे का रास्ता पूरी तरीके से बंद होने के आसार हैं, क्योंकि अभी तक ऐसी पोस्टों का आप लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, मौन स्वीकृति दे रहे हैं। इससे तो यही अंदाज़ा लगेगा कि आप लोग उसको मौन स्वीकृति दे रहे हैं। हम यहाँ के शहंशाह हैं, कोई किसी का शहंशाह नहीं है। यह देश संविधान के आधार पर चलता है और चलेगा। सामाजिक स्तर से राजनीति नहीं चलेगी। चुना हुआ जनप्रतिनिधि हर एक वर्ग का व्यक्ति होता है और वह हर एक वर्ग के लिए काम करेगा, सिर्फ समाज के लिए काम नहीं करेगा। वायरल पोस्ट हरदा ज़िले के हर एक प्लेटफॉर्म पर बीते 3 दिनों से वायरल हुई, 4 दिनों से। इसके पहले भी एक पोस्ट वायरल हुई थी, उस पर भी मौन स्वीकृति है। उस पर भी किसी भी बुद्धिजीवी वर्ग ने अपनी बात नहीं रखी। लेकिन गलत है तो उसका विरोध करना चाहिए, और यह गलत पोस्ट मुझे गलत लगी, मैं इसका खुलकर विरोध करता हूं। और मैं समाज के युवाओं से भी अपील करता हूं कि ऐसी पोस्ट का विरोध करें जो समाज को गलत संदेश दे रही है। दोस्तों, लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति अपने मत का प्रयोग कर एक नेक व्यक्ति को जनप्रतिनिधि चुनता है, और जनप्रतिनिधि सभी वर्ग का होना चाहिए, बस सिर्फ समाज का नहीं होना चाहिए। यह अलग बात है कि समाज के जनप्रतिनिधियों का आप सम्मान करो, बेझिझक करो, गर्व की बात है। आपके जो कार्यक्रम होते हैं उनमें समाज के व्यक्ति को आप सम्मानित करो, अच्छी बात है। लेकिन दूसरी समाज के लोगों का अपमान तो मत करो। जो पोस्ट वायरल हो रही है इसमें साफ साफ अन्य समाज के लोग, मतलब अन्य समाज के लोग उस काबिल नहीं हैं कि अन्य समाज के लोगों के पास विकल्प नहीं बचा था कि उन्होंने सिर्फ इनको ही चुना। यह गलत सोच है और गलत आपकी विचारधारा है। अहंकार और घमंड तो रावण का भी नहीं चला। दोस्तों, सच को सच कहो और झूठ का खुलकर विरोध करो। और यह वायरल जो पोस्ट है यह मैंने 2-3 दिनों से देख रहा था, लेकिन मैं इंतज़ार कर रहा था कि शहर के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग अपनी बात रखेंगे और इसका विरोध करेंगे। लेकिन बीते 3 से 4 दिन हो गए, पोस्ट लगातार वायरल हो रही है और समाज का एक भी व्यक्ति खुलकर सामने नहीं आया और इसका विरोध नहीं किया।
उसके बाद मैं आज चौधरी मोहन गुर्जर इस वायरल पोस्ट का खुलकर विरोध करता हूं। साथ ही जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि इसी वायरल पोस्ट पर आप रोक लगाएं और कार्रवाई करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।